इंडोनेशिया के सदर के दौरा पाकिस्तान के बारे में आपको बताएं, इसका शेड्यूल तय हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर ही वो 26 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लेकिन आपको पता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि बिल्कुल नए इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, वो इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। प्रेसिडेंट प्रबोवो जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बात की है, तो इंडिया ने खत लिख दिया है इंडोनेशिया को, और खत ये लिखा है कि भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी हाइफनेशन, वहां पे ना जाएं। कह ले कि कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें होती हैं, तल्ख तरीन, जिसको इंसान चाहते हुए भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। और क्योंकि इंसान का जो दिल होता है ना, वो एक्चुअली गैर मुतवक्के किसी भी चीज़ के लिए आप कह लें कि फौरी तौर पे तैयार नहीं हो सकता। देखो, अगर कोई श्रीलंका आता है तो क्या पाकिस्तान में बहस होती है कि वो श्रीलंका गया हमारे पास नहीं आया? कभी नहीं बहस होती। बहस ये होती है इंडिया, और ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक ये इंडिया के साथ कंपेयर करते रहेंगे, इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा, हीन भावना में दरसते रहेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना, और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही। इट इज अ क्वेश्चन, it is a question which is to be decided, or it is a decision which is to be taken by the people, those who are visiting India and Pakistan. इससे ही पाकिस्तान को अब सरदर्द शुरू होगा। पाकिस्तान को हर चीज से सरदर्द है। भारत की टूरिज्म ले लीजिए, वो देखिए उनका सर दर्द नहीं है सर, मैं पहले क्लियर करूं, सर उसके दर्द होता है जिसके पास सर होता है। हाँ, कब्ज है। कहता नहीं जी हम तो अलहदा हैं, हम तो अपना खित्ता बनाएंगे, पाकिस्तान क्या है, निकालो इसको, ये छोड़ो इसको, ये इनको बाहर निकाला। जयशंकर को उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्या है, हम ये हमें अच्छे नहीं लगते, बंदोबस्त करो इनका। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारटेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो अभी पहली बार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इंडोनेशिया की जो राष्ट्रपति है प्रबो, वो 26 जनवरी को हमारे भारत में आ रहे हैं। भारत में दौरा है उनका, लेकिन वो भारत से सीधा पाकिस्तान जाना चाहते थे, तो मोदी साहब ने मना कर दिया कि आप पाकिस्तान और भारत को एक लेन से देखना बंद कीजिए। अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो फिर आपको भारत का दौरा कैंसिल करना पड़ेगा। तो प्रभु ने पाकिस्तान का दौरा ही कैंसिल कर दिया है। तो पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार ये तो इंडिया प्रेशराइज कर रहा है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को कि आप पाकिस्तान नहीं जाइए, ये इंडिया नहीं चाहता है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर आए। लेकिन सवाल एक है, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बड़ी कुर्बत नरेंद्र मोदी साहब ने बना ली है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि प्रेसिडेंट प्रबोवो जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बात की है, तो इंडिया ने खत लिख दिया है इंडोनेशिया को, और खत ये लिखा है कि भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी हाइफनेशन, वहां पे ना जाएं। क्वेश्चन ये है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जो डी हाइफनेशन है, दे आर डी हाइफनेटेड, ये कैसे आपने तसव्वुर कर लिया? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना, और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही। इट इज अ क्वेश्चन which is to be decided, or it is a decision which is to be taken by the people, those who are visiting India and Pakistan, ठीक है ना जी। अब जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान को हमेशा एक ब्लॉक या इकट्ठे देखा गया है, ठीक है जी। इंडिया कहता है जी नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर ना देखें। भाई आप किस मुल्क के साथ मिलकर देखें? आपको नेपाल के साथ देखें, आपको भूटान के साथ देखें, आपको बांग्लादेश के साथ देखें, मालदीव्स के साथ देखें, श्रीलंका के साथ देखें, इंडिया को मॉरिशस के साथ देखें, कनाडा, अमेरिका, किसके साथ देखा जाए? या कि इंडिपेंडेंट देखा जाए? इंडिया कहता है जी हम एक इंडिपेंडेंट है, हम किसी के बराबर नहीं, हम अकेले हैं, हम डिफरेंट हैं। कई लोगों का कहना यह है कि जी आपकी हिस्ट्री इकट्ठी है, कल्चर कॉमन है, मामलात आपके ठीक है, माजी में एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट है, ठीक है जी। अमेरिका जो है उसने हमेशा एक साउथ एशिया की पॉलिसी जो है वो डिवाइड की, और आपको पता है इसके ऊपर हमने बात की है कि ये दिस इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया, इसके ऊपर भी कन्वर्सेशंस हो रही हैं। सो इंडिया अपनी मर्जी से खित्ते बना रहा है, बिम्स्टेक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, वो कहता नहीं जी हम जो अलहदा हैं, हम तो अपना खित्ता बनाएंगे, पाकिस्तान क्या है, निकालो इसको, ये छोड़ो इसको, ये इनको बाहर निकाला। जयशंकर को उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्या है, हम ये हमें अच्छे नहीं लगते, बंदोबस्त करो इनका, ठीक है जी। पहले जो वेस्टर्न अमेरिकन थे वो साउथ एशिया को देखते थे। अब क्या है,
इंडिया ने कोशिशें की टू डीलिंक अपने आप को करने की पाकिस्तान से। माजी में बहुत ज्यादा नाकामी हुई उसमें इंडिया को, लेकिन अभी इंडिया कामयाब है, सख्त कामयाब है, इतना कामयाब है कि इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डिक्टेट अदर कंट्रीज। इवन मैं नाम नहीं लेना चाहता, डोंट वांट टू नेम, कि बड़े ताकतवर तरीन ममालिक के लीडर्स भी ऐसे अब नहीं करते कि वो इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ताकत में है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की ताकत कोई नहीं है। ये फैसला तो उन्होंने करना है। अगर पाकिस्तान की भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1000 अरब डॉलर पड़ा होता, या 500 अरब डॉलर पड़ा होता, या 400 अरब डॉलर पड़े होते, और हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी बेटर होती, तो दुनिया ने हमारे पास भी आना था। व्हेन आवर परचेजिंग पावर पैरिटी इज नॉट गुड, व्हेन आवर इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, तो कहना की लेन जाना यार उधर। सो नरेंद्र मोदी साहब जब से आए हैं तो उन्होंने ऐसे पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेके आए रिगार्डिंग पाकिस्तान, ठीक है जी। और वहां पे उन्होंने इंडिया को एज ए अपने आप को एक लेजिटिमेट ग्लोबल पावर, ठीक है जी, एस्टैब्लिश किया और कहा कि वो रीजनल प्लेयर नहीं है। इंडिया सेज वी आर अ ग्लोबल पावर, वी नीड टू बी इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वी आर नॉट अ रीजनल पावर, इट्स नॉट जस्ट अ जियोपॉलिटिकल अरीना ऑफ साउथ एशिया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार, यानी सिर्फ दावेदार हिंदुत्व की डिक्टेटरशिप की, जो भारत की जड़ें खोखली कर रही है, बल्कि कर चुकी है। फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी, इसने जात पात रंग नस्ल मजहब के भेदभाव में तकसीम। सो वो जो बात करते हैं कि जी हमें डी हाइफनेट किया जाए, या डी हाइफनेशन की बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान, सो ये चीज है। अच्छा, अब इसमें जारी बात है, बहुत सारे लोग जो दोज लुक एट दीज थिंग्स, कि ये जो डी हाइफनेशन की पॉलिसी है, इंडियंस ने कन्विंस किया दुनिया को, इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है जी। इंडियंस ने कन्विंस किया, और हमारे अपने भी कोई गलतियां हैं, मैं ये नहीं कहता, ठीक है जी, कि हम दुनिया जो है वो हम उस तरह दुनिया को नहीं यहाँ पे लेके आ सकते। सीधी सी बात है भाई साहब, हम दुनिया को उस तरह नहीं लेके आए, दुनिया को लेके आना चाहिए था। मैं बहुत खुश हुआ, और ये मेरी बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग ख्वाहिश थी, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात करता रहा कि पाकिस्तान शुड लुक एट एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक, यू कॉल व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट। आपने जो कॉल करना है ना वो करें, ठीक है जी, जो भी कॉल करना है करें आप कॉल, ठीक है जी। और हमें क्या मसला है, हम अब फंसे हुए हैं इस चीज में कि जी वो इंडिया का इंतजार करेंगे। इंडिया कहता है नहीं यार, मैं नहीं गल करनी किसी ने, ठीक है जी, हमने आपके साथ नहीं बात करनी। सऊदी अरब को भी सुना, उन्होंने कह दिया कि जी आप जो है ना वो अलग-अलग, आप इधर आते हैं तो उधर ना जाया करें। अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट जारी की और कहा कि भाईजान, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा भाईजान इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इंडियन सारे अलर्ट हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, हमें पता ही नहीं था कि ये बंदा वहां जा रहा है। उन्होंने कहा जी कि हमें आप वहां ना जाएं, आप वहां पर सेपरेट दौरे। दोस्तों, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है वो इंडिया ही आ रहे हैं, पाकिस्तान जाने का दौरा वो कैंसिल कर रहे हैं। अब इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार इंडिया कभी भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी देश का राष्ट्रपति या कोई भी देश का पीएम आए, तो उससे इंडिया क्या करेगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है तो इंडिया तो ये कहेगा ना कि आप भारत से डायरेक्ट पाकिस्तान मत जाइए, आप पाकिस्तान और भारत को एक लाइन से मत देखिए। अब वो तो अगले बंदे पर जो डिफेंड करता है कि वो इंडिया को चूज़ करता है या पाकिस्तान को चूज़ करता है। अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अगर इंडिया को चूज़ किया है तो उसमें इंडिया की क्या गलती है, क्योंकि पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ नहीं है इसलिए वो नहीं जाना चाहते, इंडिया में वो फैसिलिटीज़ है इसलिए वो इंडिया को चूज़ कर रहे हैं, तो उसमें इंडिया की क्या गलती है। अब पाकिस्तानी मीडिया तो रोता रहता है कि यार इंडिया कभी भी नहीं चाहता, इंडिया प्रेशराइज कर रहा है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उसको कि आप पाकिस्तान मत जाइए। वो भारत ने प्रेशराइज नहीं किया, भारत ने केवल एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप भारत से अगर पाकिस्तान जाना चाहते हो तो आप भारत का दौरा कैंसिल कर दीजिए। अब उन्होंने ही पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया, तो इसमें इंडिया क्या करेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।